अच्छा, जरा सोचिए एक ऐसे त्योहार के बारे में जहां मेहमान कोई और नहीं बल्कि कौवे होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कुमाऊं की पहाड़ियों की, जहां मकर संक्रांति का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी को फिर से जीने का मौका होता है। एक ऐसी कहानी जिसमें वफादारी है, दोस्ती है और एक छोटे से राजकुमार की एक अविश्वसनीय दास्तान है। ये जो लाइनें हैं ना, ये सिर्फ एक गाना नहीं है। असल में ये एक बुलावा है, एक शुक्रिया है और इस पूरे त्योहार का सार इसी में छिपा है। बच्चे जब ये गाते हैं तो वो उस कहानी का दरवाज़ा खोलते हैं जिसमें एक मोतियों का हार, एक खतरनाक साजिश और कौओं का एक झुंड मिलकर इतिहास ही बदल देते हैं। तो इस दिन को कहते हैं घुघुतिया, या कुछ लोग काली कौवा त्योहार भी कहते हैं। और ये इतना अनोखा इसलिए है क्योंकि ये हमें उन जीवों का सम्मान करना सिखाता है जिन्हें हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। ये त्योहार एक दोस्ती की याद दिलाता है, एक राजकुमार और कुछ पक्षियों के बीच की दोस्ती। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। कहानी में पूरी तरह डूबने से पहले जरा इस त्योहार के माहौल को महसूस करते हैं। घरों से आती मीठे आटे की खुशबू, बच्चों के हंसने की आवाजें और उनके गले में सजी हुई खाने वाली मालाएं। ये परंपरा सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाने वाली एक बहादुरी की कहानी है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है चंद वंश के राजा कल्याण चंद के दरबार से। सालों तक इंतजार करने के बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। जाहिर है पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। और इस खुशी के बीच दरबार में कोई था जिसकी उम्मीदें और सपने टूटकर बिखर रहे थे। तो इस कहानी के मुख्य किरदार कौन कौन हैं? एक तरफ है नेक दिल राजा कल्याण चंद, फिर है उनका लाडला बेटा राजकुमार निर्भय चंद, और फिर आता है कहानी का विलन, एक महत्वाकांक्षी मंत्री जिसे लगता था कि राजा के बाद गद्दी उसी की होगी। और इन सब के बीच एक बहुत ही अहम चीज है, राजकुमार का मोतियों का हार। ये हार आगे चलकर कहानी की सबसे जरूरी कड़ी बनने वाला था। राजकुमार की माँ उसे प्यार से घुघुती बुलाती थी और घुघुती को अपने मोतियों के हार से बेहद लगाव था। मतलब वो हार उसकी पहचान बन गया था। और ये कोई मामूली हार नहीं था, उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे थे जिनकी खनक से सबको पता चल जाता था कि राजकुमार आसपास ही है। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। जब भी राजकुमार घुघुती किसी बात पर जिद करता या रोता तो उसकी माँ उसे बहलाने के लिए मजाक में कौओं को बुलाने का नाटक करती। वो कहती, देखो अगर जिद करोगे तो तुम्हारा ये प्यारा हार कौवे को दे दूंगी। और बस यही एक मजाक एक बहुत ही गहरे रिश्ते की वजह बन गया। होता ये था कि माँ की आवाज सुनकर सच में कौवे आ जाते थे, तो माँ उन्हें कुछ खाने को दे देती थी। धीरे धीरे राजकुमार भी उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगा। अब वो कौवे सिर्फ पक्षी नहीं थे, वो राजकुमार के दोस्त बन चुके थे। एक ऐसा रिश्ता बन रहा था जिसकी परीक्षा होनी अभी बाकी। दूसरी तरफ दरबार में मंत्री की आंखों में जलन की आग बढ़ती जा रही थी। राजकुमार का जन्म उसके सिंहासन तक पहुंचने के रास्ते का कांटा बन गया था, तो उसने राजकुमार को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की एक बहुत ही खतरनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। और यहीं से कहानी का सबसे ड्रामेटिक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां दोस्ती की असली परीक्षा होती है और वफादारी की एक ऐसी मिसाल देखने को मिलती है जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। ये कहानी का वो हिस्सा है जो इस त्योहार की जान है। मंत्री ने अपने बुरे इरादों को अंजाम देने के लिए सही मौके का इंतजार किया। एक दिन जब राजकुमार अकेला खेल रहा था, मंत्री ने उसे उठा लिया। बेचारा राजकुमार कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो उसे जंगल की तरफ ले जाने लगे। लेकिन मंत्री एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। वो ये भूल गया था कि राजकुमार के दोस्त सिर्फ इंसान नहीं है। ऊपर आसमान से एक कौवे ने ये सब देख लिया। वो घुघुती का दोस्त था और अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर उसने जोर जोर से काँव काँव करके आसमान सिर पर उठा लिया। फिर जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। एक कौवे की आवाज सुनकर सैकड़ों कौवों का झुंड वहां आ पहुंचा और उन्होंने मंत्री और उसके साथियों पर हमला कर दिया, अपनी चोंच से, अपने पंजों से। इसी अफरा तफरी के बीच एक कौवे ने समझदारी दिखाई और राजकुमार के गले से वो मोतियों का हार झपट लिया। ये एक सबूत था, एक संदेश था। वो कौवा सीधा उड़कर महल पहुंचा और हार को ठीक रानी के सामने गिरा दिया।
जैसे ही रानी ने वो हार देखा, पूरे दरबार में खलबली मच गई। हार के घुंघरुओं की जानी पहचानी आवाज आज खतरे की घंटी बनकर आई थी। सबको समझ आ गया कि राजकुमार किसी बड़ी मुसीबत में है। अब उम्मीद की बस एक ही किरण थी, वो कौवा। राजा को यकीन हो गया कि ये पक्षी जरूर जानता है कि राजकुमार कहाँ है। फिर क्या था, राजा और उसके सैनिक उस नन्हे से गाइड के पीछे पीछे दौड़ पड़े। कौवा एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ता जा रहा था और शाही घुड़सवार उसका पीछा कर रहे थे। और आखिरकार कौवा एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। जब राजा और सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे राजकुमार अकेला और सहमा हुआ बैठा है। जैसे ही राजा ने अपने बेटे को सही सलामत देखा, उनकी जान में जान आई। ये सब मुमकिन हो पाया था कौवों की वफादारी की वजह से। तो सवाल ये उठता है कि अपहरण और बचाव की ये रोमांचक कहानी एक पूरे समुदाय का त्योहार कैसे बन गई? असल में ये कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि कुमाऊं में हर साल इसे जिया जाता है, ताकि दोस्ती और वफादारी का ये पैगाम हमेशा जिंदा रहे। महल लौटकर सबसे पहले न्याय हुआ। धोखेबाज मंत्री और उसके साथियों को उनकी करनी की सजा मिली, मौत। और फिर शुरू हुआ जश्न का दौर। ये जश्न सिर्फ राजकुमार की वापसी का नहीं था, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का भी था। रानी ने उस दिन के असली हीरो को नहीं भुलाया। उन्होंने ऐलान किया कि ये जश्न कौवों के बिना अधूरा है। उन्होंने खुद अपने हाथों से बहुत सारे पकवान बनाए और राजकुमार से कहा कि वो अपने पंख वाले दोस्तों को इस शाही दावत पर बुलाए। उन पकवानों को राजकुमार के ही प्यारे नाम घुघुती पर घुघुत कहा गया। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं थी, ये राजकुमार की जिंदगी और कौवों की वफादारी का प्रतीक बन गई और इन्हें माला का आकार दिया गया, दोस्ती के उस अटूट बंधन को दिखाने के लिए। और बस इसी तरह ये परंपरा आज तक जिंदा है। हर साल मकर संक्रांति की सुबह कुमाऊं के बच्चे अपने गले में घुघुत की माला पहनकर छतों पर जाते हैं और वही गाना गाते हैं, काले कौवा काले। वो अपने पंख वाले दोस्तों को बुलाते हैं और माला से एक एक टुकड़ा तोड़कर उन्हें खिलाते हैं। और समय के साथ ना इस परंपरा में एक और मजेदार चीज जुड़ गई। बच्चे अब कौवों को सिर्फ शुक्रिया नहीं कहते, बल्कि उनसे अपनी छोटी छोटी विशेस भी मांगते हैं। वो कहते हैं, ले कौवा बॉर्ड, मैं के दे सुनक घोड़। मतलब ये बढ़ा लो और बदले में मुझे सोने का घोड़ा दो। कितना प्यारा है ना। कुमाऊं में कहावत भी है जो इस दिन के बारे में बहुत कुछ कहती है। कहावत है कि श्राद्ध में ब्राह्मण और उत्तरायणी में कौवे मिलना मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि जैसे श्राद्ध के दिन पूजा के लिए ब्राह्मण व्यस्त होते हैं, वैसे ही मकर संक्रांति के दिन कौवे भी बहुत व्यस्त होते हैं, क्योंकि हर घर में उनकी दावत चल रही होती है। तो घुघुती की ये कहानी हमें दोस्ती, वफादारी और उन हीरोज की याद दिलाती है जिनके हम उम्मीद भी नहीं करते। ये हमें सिखाती है कि कैसे दया का एक छोटा सा काम भी बहुत बड़े नतीजों की वजह बन सकता है। अगली बार जब कोई कौवा दिखे तो शायद ये कहानी याद आ जाए और ये भी सोचने पर मजबूर करे कि हमारी अपनी परंपराओं और त्योहारों में ऐसी कितनी ही दिलचस्प कहानियां छिपी हुई हैं।